हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सब बढ़िया, मजे में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लव। माय नेम इज श्रद्धा अग्रवाल एंड आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो पिछली वीडियो में हमने समझा था कि एपी क्या होती है, कैसे हम एपी को जनरेट करते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है। इस वीडियो में हम इसकी आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे और सम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। 5.1 का आपका पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो हमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, उसमें कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो हमें बताना है कि वो एपी जनरेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, और कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं। तो आपका पहला पार्ट है the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। मतलब एक टैक्सी गाड़ी है जो कि आपकी फेयर किस हिसाब से लेती है, वो जो पहले किलोमीटर चलती है, मतलब 1 किलोमीटर चलने का वो फेयर लेती है ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फिर उसके बाद जितने किलोमीटर चलती है फिर उसमें ₹8 ऐड करती जाती है। मतलब मैं टैक्सी में बैठा, अगर उसने मेरे को 1 किलोमीटर चला के छोड़ा तो मेरे से वो ₹15 लेगा। अगर उसने मेरे को 2 किलोमीटर चलाया तो वो ₹15 पहले किलोमीटर के, उसके बाद जो एडिशनल किलोमीटर है उसका +8, मतलब 15 + 8 मतलब ₹23 लेगा। ऐसे 3 किलोमीटर के 15 + 8 + 8। ठीक है, ऐसे करके सीक्वेंस चलता रहेगा। तो मान लीजिए फेयर फॉर 1 किलोमीटर, तो हम निकालते हैं कि 1 किलोमीटर का फेयर कितना होगा। भैया ये तो गिवन है क्वेश्चन में, एक फर्स्ट किलोमीटर का फेयर लेता है वो ₹15। ठीक है, और उसके बाद सेकंड किलोमीटर का कितना होगा, मतलब 2 किलोमीटर का, सेकंड किलोमीटर का नहीं, 2 किलोमीटर का फेयर फॉर 1 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर का कितना होगा 15। इसमें 8 और ऐड कर देंगे क्योंकि एडिशनल किलोमीटर का एक पहले किलोमीटर के बाद जितने भी किलोमीटर चलेगा उसका ₹8 किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करेगा। तो 15 + 8 23। और 3 किलोमीटर का इसमें फिर 8 ऐड कर देंगे 31। 4 किलोमीटर का 39। तो इस हिसाब से एपी आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो यही हमारी एपी है। फर्स्ट टर्म, इसमें फिक्स्ड टर्म 8 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, ये आगे चलता रहेगा जैसे जैसे किलोमीटर्स बढ़ते जाएंगे। तो आपकी एपी क्या हो गई, एपी इज 15 23 31 39 so on। तो यस, इट इज द एपी। AP with A equals to 15 और D equals to 8। मतलब फर्स्ट टर्म आपका इस AP में 15 है, कॉमन डिफरेंस है आपका 8। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है आपका द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब एक सिलेंडर है जिसमें एयर भरी हुई है, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, जब हम उसमें वैक्यूम अप्लाई करते हैं, वैक्यूम मतलब एयर को बाहर पंप करते हैं, तो एक बार पंप करने पे 1/4 एयर उसकी निकल जाती है। जैसे मेरे सिलेंडर में 10 लीटर एयर है, तो जब मैं एक बार उस सिलेंडर में से एयर पंप करता हूँ तो उसका 1/4, 10th का 1/4 मतलब 2.5 लीटर एयर निकल जाती है, 1/4 एयर बाहर आ जाती है एट ए टाइम। तो इससे हमें देखना है कि एपी बनती है नहीं। तो देखते हैं कि पहले पंप के बाद कितनी एयर रहती है। तो पहले लेट कर लेते हैं कि कितनी एयर है, क्योंकि एयर हमें दे नहीं रखी है कितनी है इसमें। लेट कर लेते हैं, लेट सिलेंडर हैज V लीटर ऑफ एयर। मान लिया मैंने सिलेंडर में V लीटर ऑफ एयर है, तो एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट पंप। तो देखते हैं कि पहला पंप करने के बाद हमारी कितनी एयर बची, कि भैया V में से माइनस कर देंगे 1/4 ऑफ V। क्या है, क्योंकि पहले V लीटर थी और V एक बार पंप करने पे जितनी भी एयर प्रेजेंट होती है उसका 1/4 निकल जाती है। तो V थी, तो V का 1/4 माइनस कर दिया, Y का 1/4 माइनस करके वो इतनी निकल गई। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आगे 4B माइनस V ये होगा 3V/4। अब ऐसी और के लिए निकालते हैं। एयर लेफ्ट आफ्टर सेकंड पंप के बाद कितनी बचेगी, कि 3V और 4 बची।
3v और 4 बची ना फर्स्ट पंप के बाद, अब इसका भी 1/4 निकल जाएगी सेकंड पंप के, तो 1/4 ऑफ 3v/4 आया समझ में। पहले v थी, v में से 1/4 ऑफ v निकल गई, जितनी होती है उसका 1/4 निकल जाती है। अब 3v/4 बची, अब उसमें भी सेकंड पंप करा तो उसका भी 1/4 निकल गई, 1/4 ऑफ 3v/4। तो ये सॉल्व करेंगे, 3v/4 माइनस 3v/16, 16 LCM 9v/16, और ऐसे लग सकते हैं 3/4 का स्क्वायर इंटू v। ठीक है, 9/16 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अभी। अब ए लेफ्ट आफ्टर थर्ड पंप निकालते हैं। अब सेकंड पंप के बाद हमारे पास कितनी बची थी, 9v/16। अब इसका भी 1/4 निकल जाएगी। ठीक है, तो इसे ही सॉल्व करते हैं। ये आपका हो गया 64 एलसीएम लेता हूँ, ये आपका हो गया 16 में 4 टाइम 4 × 9 36 v माइनस 9v, जो कि आपका आ गया 27/64 v, या से हम कह सकते हैं 3/4 का होल, क्योंकि 27 क्या होता है 3 का क्यूब, 64 क्या होता है 4 का क्यूब। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, पहले बार 3v/4 है, फिर इसके नेक्स्ट टाइम क्या है 3/4 का स्क्वायर भी, फिर क्या है 3/4 का क्यूब भी, मतलब हर नेक्स्ट टर्म में जो है 3/4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका सीक्वेंस क्या बनना है, 3/4 भी, 3/4 का स्क्वायर भी, 3/4 का क्यूब भी, ऐसे चलता जा रहा है। तो हर बार आप देख सकते हैं कि 3/4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन एपी में क्या होता है, एपी में हमारा कुछ ना कुछ ऐड होता है, यहाँ कुछ ऐड तो हो नहीं रहा है, 3/4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपकी एपी नहीं है, ये आपकी जीपी है। जीपी आप क्लास 11-12 में पढ़ेंगे, मैंने बता दिया। जीपी क्या होती है, आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये जीपी है, इसमें किसी फिक्स्ड नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार नेक्स्ट टर्म प्रोड्यूस करने के लिए। तो लिख देंगे इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है आपका द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब एक हम वेल डिग कर रहे हैं, मतलब कुआं खोद रहे हैं, जिसकी कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्या है कि पहले मीटर को डिग करने के लिए ₹150 पर मीटर है, और उसके बाद जितने भी मीटर खुदेगा ₹50 पर मीटर। ये आपका फर्स्ट की तरह, मतलब पहले किलोमीटर में वहाँ पे 15 था, उसके बाद ₹8 अगले किलोमीटर के लिए। ऐसे यहाँ पे फर्स्ट मीटर के लिए 150, उसके बाद जैसे आते जाएंगे उसके लिए 50। तो लैंग्वेज आप इसमें लिख लेना फर्स्ट की तरह ही कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, फॉर 2 मीटर, फॉर 3 मीटर। मैं डायरेक्ट इसे कर देता हूँ, जैसे पहले के लिए 150 है, फिर दूसरे दो मीटर के लिए कितनी होगी 150 प्लस 50 ऐड कर देंगे 200, 250, 300। ठीक है, ये ऐसे ही चलता जाएगा। पहले मीटर के लिए 150, 2 मीटर के लिए 50 ऐड करके 200, 3 मीटर के लिए फिर 50 ऐड करके 250। तो ये हमारी एपी जनरेट हो रही है। यस, इट इज एन एपी। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब कोई हमारा बैंक अकाउंट है जिसमें हमारे पास 10,000 रुपए हैं, तो कितना है हमारे फोर्थ पार्ट में अमाउंट कितना है, अमाउंट है ₹10,000। तो 10,000 रुपए हैं, उसके वो हमने डिपॉजिट किए किसी अमाउंट पे जिसपे कि 8% पर एनम की कंपाउंड इंटरेस्ट लगती है। तो हमारा अमाउंट 1 ईयर के बाद कितना हो जाएगा, इस अमाउंट पे 8% कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगी। तो लिखते हैं अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने के लिए, वो आपका होता है प्रिंसिपल अमाउंट 1 + R/100 एंड टी। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता है, जो अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन क्या होता है कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारी इंटरेस्ट लगी है, और टी क्या होता है टाइम। तो प्रिंसिपल अमाउंट वैल्यू रखते हैं कितना है 10,000 1 प्लस रेट कितना है हमारा 8%, 8/100
और n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स हमारी इंटरेस्ट लगी है। यहाँ इस क्वेश्चन में हमारी सिर्फ सिंगल टाइम इंटरेस्ट लगी है, तो ये 1 हो जाएगा। और टाइम कितना हमारा 1 ईयर, तो टाइम भी 1 हो जाएगा। तो ये यही रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 + 8/100। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप इसे सॉल्व मत करने बैठ जाना, वरना ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि एपी है या नहीं, तो उसके लिए हमें सीक्वेंस बनाना है। तो इसके लिए आप इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा, सॉल्व मत कीजिएगा। ठीक है, अब अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर निकालेंगे। आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, पहले इतना था, 1 ईयर के बाद अभी इतना हो गया है, तो इंटरेस्ट अब इस अमाउंट पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में इस पे लगेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा अब ये है पूरा, ये पूरा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट की जगह ये पूरा लिख लेते हैं। अब इसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से 1 + RT, आर कितना है 100 ये। अब एन और टी हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि हम 1 साल के लिए निकाल रहे हैं। 1 ईयर से 2 ईयर 1 साल हो गया, और नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट एक ही टाइम लगी। ठीक है, अब अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर के बाद ये अब इस पूरे अमाउंट का लगेगा, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। और इसके ऊपर आप फॉर्मूला लगाएंगे RT 1/100 वाला। ये तो इसी हिसाब से सीक्वेंस चलता जाएगा आगे। ठीक है, तो हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या बना हमारा, दूसरे केस में अभी दिस इनटू दिस स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको, और यहाँ पे क्यू लिख सकता हूँ इसका। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा सेकंड पार्ट में हुआ था कि हर बार कुछ मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट टर्म आ रहा है, कुछ प्लस करने पे नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 1 + 8/100 का मल्टीप्लिकेशन करने पे नेक्स्ट टर्म आ रहा है, तो ये हमारी एपी नहीं है, हमारी जीपी है। तो लिखते हैं इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। तो हमें क्या दे रखा है, हर क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। इसी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्रिएटिंग एन एपी में कि जब हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा होता है तो हम कैसे एपी को जनरेट करते हैं। तो हमें पहले क्वेश्चन में दे रखा है a = 10 और d = 10। तो अभी मैं एपी जनरेट करनी है। अब एपी के लिए फर्स्ट टर्म तो 10 हो गया, तो a1 कितना हो जाएगा 10। अब a2 सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म हमें जनरेट करना था। a2 के लिए मैं क्या करूंगा, a1 में d को ऐड कर दूंगा। मैंने बताया था ना कि प्रीसीडिंग टर्म, इससे a2 का प्रीसीडिंग टर्म कौन सा है, a1, उसमें एक फिक्स्ड टर्म ऐड करना है। फिक्स्ड टर्म क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस। तो ये हो जाएगा 10, a1 10 है और d की वैल्यू भी 10 है, 10 + 10 20। ऐसे a3 निकालूंगा, a3 हो जाएगा, a3 का प्रीसीडिंग टर्म a2, उसमें फिक्स्ड टर्म ऐड करेंगे। a2 कितना था 20 + 10 30, ऐसे a4 का प्रीसीडिंग टर्म a3 है 30 + 10, ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो एपी आपकी कितनी हो गई, क्या हो गई 10 20 30 40। ठीक है, हमें 4 टर्म निकाल लेते, तो 4 टर्म निकाल लिए। तो बहुत ईजी है। ऐसी सेकंड पार्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी चारों पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है आपका a = -2 और d = 0। अब इससे मैं ऐसे ही आप इसे भी चलो ऐसे कर लेते हैं। a1 आपका हो गया -2, a2 के लिए a1 + d, a1 कितना है -2, d कितना है 0, फिर -2 ही रहेगा। a3 में फिर से a2 + d, a2 आपका -2 + 0, ये -2। इसमें d 0 है, तो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जब हमारा कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो सारे टर्म जो होते हैं हमारे सेम होते हैं। तो ये चारों टर्म इसके -2 ठीक सेम रहेंगे। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। a = 4 d = -3। अब ऐसे ही सबों में लिख के देख लेना। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट बना देता हूँ। फर्स्ट पार्ट मेरा 4 है। अब नेक्स्ट के लिए मेरे को इसमें -3 ऐड करना है, तो 4 में -3 ऐड करेंगे 1, इसमें -3 ऐड करेंगे -2, -3 -5, हमें 4 टर्म निकालने, ऐसे ही हो जाएगा।
और आप ऐसे एग्जाम में आपको ऐसे लिख के आना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए। मैंने आपको 2 पार्ट बता दिए, अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। फोर्थ में आपका है a इक्वल -1 b इक्वल हाफ। तो -1 से शुरुआत करेंगे, हाफ इसमें ऐड करेंगे, -1 में हाफ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हाफ बचेगा। फिर 0 में हाफ ऐड करेंगे, हाफ, फिर 1, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपका a इक्वल -1.24 b इक्वल -0.25। -1.25 में -0.25 ऐड करेंगे तो -1 रह जाएगा। फिर माइनस के माइनस का ऐड करेंगे तो ये बढ़ेगा, माइनस में बढ़ेगा तो ये -1.5 हो जाएगा। फिर -1.75 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट डाउन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें एपी दे रखी है, इसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। पहला पार्ट है आपका 3 1 -1 -3 -1। अब फर्स्ट टर्म तो मैं देख के ही बता सकता हूँ कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेगा, मैंने फॉर्मूला बताया था कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म लेने हैं और उसमें से पीछे आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर देना है। तो मैं a2 में से ये माइनस कर दूंगा। a2 क्या है यहाँ पे 1 और a1 है 3, ये a1 है, a2 a3 a4, ठीक है, ऐसे है। तो a2 क्या है 1 -3 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो a आ गया 3, d आ गया -2, कॉमन डिफरेंस। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, a इक्वल -2 d इक्वल 0। तो a1 आपका तो मैं सॉरी मैंने सेकंड क्वेश्चन पे लिख लिया ये है। सेकंड पार्ट आपका -5 -1 3 7। तो ये आपका हो गया, देखते ही पता चल रहा -5 और d क्या हो जाएगा a3 a2। कोई भी प्रेसिडिंग टर्म a2 -a1 a3 a2 या a4 a5। a3 क्या है 1 2 3, ये a3 3 और इसमें माइनस करेंगे a2 क्या है -1। तो 3 + 1 ये आपका हो गया 4। थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है आपका 1/3 5/3 9/3 13/3 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म हो गया 1/3 और कॉमन डिफरेंस कैसे है a2 -a1। a2 कितना है 5/3 और a1 है 1/3। 3 एलसीएम 5 - 1 ये हो गया 4/3। ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म में 1/3, अब 1/3 में 4/3 ऐड करो, 1/3 + 4/3 5/3, तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है। अब 5/3 में 4/3 ऐड करेंगे 9/3। फिर ऐसे करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका लास्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। 0.6 1.7 2.8 3.9। फर्स्ट टर्म हो गया 0.6, डी आ जाएगा। पर a4 - a3 से निकालते हैं। a4 है आपका 3.9 और a3 है 2.8। कोई से भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म में से आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना है। 3.9 में से 2.8 गया, ये बचा 1.1। चेक कर लेते हैं। 0.6 में 1.1 ऐड करेंगे, 1.7 में 1.1 ऐड करेंगे, 2.8 में, ठीक है। लास्ट इसका फोर्थ पार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमें बताना है इनमें से कौन सी हमारी एपीज हैं, और अगर वो एपी है इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखने हैं। इसका मैं पहला पार्ट लिख लेता हूँ। पहला पार्ट है आपका 2 4 8 16। अब ये एपी है या नहीं वो मैं कैसे पता करूंगा। तो एपी हमारी कौन सी होती है जिसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है हर जगह। मतलब कुछ फिक्स टर्म हम बार बार ऐड करते हैं प्रीसीडिंग टर्म में, तो नेक्स्ट टर्म आता है, तो इससे चेक करते हैं हम एपी को। तो अब इसमें कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले a2 - a1 निकालूंगा, फिर a3 - a2 निकालूंगा, a4 - a2 निकालूंगा। ये अगर तीनों मेरे सेम आते हैं या 2 भी सेम आते हैं तो मेरे को पता 2 3 तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये एपी है। तो निकाल के देखते हैं। a2 कितना है मैंने यहाँ पे 4 और a1 कितना है, ये है आपका a1 a2 a3 a4। तो 4 - 2 ये 2 आ गया, और 8 - 4 ये 4 आ गया, 16 - 8
ये आपका 8 आ गया। तो यहाँ मुझे क्या पता चलता है कि मेरा जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म, ये मेरे कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना, इनके बीच जो डिफरेंस है वो डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है हर केस में। तो इससे क्या पता चलता है ये मेरी एपी नहीं है। तो लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इज नॉट इक्वल, therefore it is not an AP। ये आपके AP में है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 2 5/2 3 7/2। तो यहाँ पे भी मैं देखूंगा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस मेरा कैसे निकालूंगा, A2 - A1 से, A3 - A2 से, A4 - A3 से। अब 5/2 में से 2 माइनस करूँगा, फिर आपका आ जाएगा 1/2। अब 3 में से 5/2 माइनस करूँगा, ये भी 1/2। अब 7/2 में से 3 माइनस करूँगा, ये भी 1/2। तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस तीनों केसेस में सेम आ रहा है। यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ भी 1/2, मतलब 1/2 ऐड करेंगे तब ये हमारी एपी है, इट इज एन एपी। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, क्योंकि हमने अभी निकाला। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म और निकालने हैं। तो 1 2 3 4 टर्म तो दे रखे हैं, हमें क्या क्या निकालना है, A5 A6 A7। ये कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता रखा है कि A5 निकालने के लिए हम इसका प्रेसीडिंग टर्म, A5 का प्रेसीडिंग टर्म कौन सा है, A4। A4 में क्या ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही A6 का प्रेसीडिंग टर्म A5, इसमें कॉमन डिफरेंस, A7 का A6, इसमें भी कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमारे आ जाएंगे। A4 क्या है हमारा 1 2 3 4 7/2। 7/2 में 1/2 ऐड करूंगा तो 8/2, ये 4 हो जाएगा। अब A5 कितना है, ये अभी निकाला 4 में 1/2 ऐड करूंगा तो ये आपका 2 एलसीएम लेके 9/2 हो जाएगा। और 9/2 में 1/2 ऐड करूंगा तो ये 10/2, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। पार्ट है आपका -1/2 -3/2 -5/2 -7/2। अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके बता दिया, अब वो यहाँ पे भी सेम होगा। अब इसमें मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि इसमें -2 ऐड हो रहा है तभी तो -3.2 है, फिर इसमें भी -2 ऐड हो रहा है, -3.2 में -2 ऐड करेंगे तो -5/2, फिर इसमें -2 ऐड करेंगे -7/2। डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि D क्या है, -2 है। आपको प्रॉपर करके दिखाना है, मैं आपने 2 करके दिखा चुका हूँ, सबों में ऐसे ही करना है। ठीक है, अब D-2 आ गया, नेक्स्ट टर्म निकालेंगे A5 A6 और A7। ये आपके उसी फॉर्मूले से निकलेंगे A4 + D। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है 1.2 3.2 5.2 7.2, तो नेक्स्ट क्या आएगा 9.2, माइनस के ना जाए तो माइनस का। फिर इसमें -7.2 में -2 ऐड करेंगे, ये आ गया। -9.2 में -2 ऐड करेंगे -11.2, -11.2 में -2 ऐड करेंगे -13.2। तो इसी हिसाब से आपके हो जाएंगे। अब नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये मैंने इसलिए कर दिया है, लेकिन आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए थे, लिख के प्रॉपर फॉर्मूला लगा के एग्जाम में। ठीक है, फोर्थ पार्ट है आपका -10 -6 -2 2। अब यहाँ भी मेरे को देख, या मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ इसमें आपको। चेक करेंगे A2 कितना -6 -10, क्या आ गया आपका 4, और -2 -6, ये क्या आ गया आपका 4, और 2 -2, ये भी क्या आ गया आपका 4। तो इस कॉमन डिफरेंस तीनों में सेम आ रहा है 4 4 4, तो ये AP है, और AP का कॉमन डिफरेंस कितना है 4। अब इसका नेक्स्ट A5 A6 और A7 कैसे निकलेंगे, A4 + D से, A5 + D से, और ये A6 + D से। अब A4 कितना है आपका 1 2 3 4 2 2 + 4 करेंगे तो ये 6, यहाँ पर 6 + 4 करेंगे तो ये 10 10 + 4 करेंगे। डायरेक्ट भी देख सकते हैं, इसमें मैं +4 करा, फिर इसमें +4 करा, फिर इसमें +4 करा, अब +4 करेंगे 6, फिर +10 फिर 14, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ हो गया आपका। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं।
सॉरी 3 के बाद 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। अब इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि 3 में रूट 2 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे फिर रूट 2 ऐड हुआ, 2 रूट 2, फिर यहाँ 3 रूट 2 हो गया, नेक्स्ट क्या होगा 4 रूट 2। तो आपको देखते ही क्लियर दिख रहा है कि ये एपी है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ डी इसमें क्या है रूट 2। 3 में रूट 2 ऐड किया, 3 प्लस 2 रूट 2, फिर रूट 2 ऐड किया, 3 प्लस 2 रूट 2, फिर रूट 2 ऐड किया, 3 प्लस 3 रूट 2। आपको ऐसे 4 8 2 ऐसे ये करके दिखा देंगे आप। अब इसके नेक्स्ट टर्म क्या होंगे वो भी क्लियर दिख रहे हैं, A5 A6 A7। A5 क्या होगा, इसमें रूट 2 ऐड करेंगे, 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2। अब इसमें रूट 2 ऐड करेंगे, 3 प्लस 5 रूट 2, इसमें रूट 2 ऐड करेंगे, 3 प्लस 6 रूट 2। ठीक है, 6 पार्ट देखते हैं। 0.2 0.22 0.222 0.2222। अब यहाँ निकाल लेते हैं A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। अभी क्या आ जाएगा, A2 कितना है 0.22 माइनस 0.2, ये कितना आ जाएगा 0.02, 0.222 माइनस 0.22 ये आ जाएगा 0.002। ठीक है, अब 0.2222 माइनस 0.222 हो जाएगा 0.002। यहाँ देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, मतलब नॉट एन ए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं। नेक्स्ट आपका 7 पार्ट क्या है, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। ये आपका थर्ड और फोर्थ की तरह ही आप सिमिलर है एकदम, तो ये आप खुद से कर सकते हैं। 8th पार्ट देखते हैं, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। 8th पार्ट में क्या है कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है, क्लियर दिख रहा है, सारे टर्म सेम है। मैंने बताया था जब सारे टर्म एपी के सेम होते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है 0 होता है। तो कॉमन डिफरेंस 0 है, तो ये पी है कॉमन डिफरेंस 0 के साथ, और इसके नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएंगे माइनस हाफ ही है सारे, तो माइनस हाफ ही हो जाएंगे आगे के भी सारे टर्म। ये भी आप खुद से कर सकते हैं, इजी है। अब 9th है 1 3 9 27। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि 1 में 2 ऐड करा 3 आया, अब 3 में 6 ऐड किया फिर 9 आया, फिर 9 में 16 ऐड किया 27। मतलब जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, मतलब ये एपी नहीं है। ये भी आप करके दिखा सकते हैं। अब ऐसी 10th में A 2A 3A 4A। 10th में क्लियर दिख रहा है कि A ऐड कर रहे हैं, A में A ऐड किया 2A, फिर 2A में A ऐड किया 3A, फिर 3 में A ऐड किया, कॉमन डिफरेंस A सबों में इक्वल आया है कॉमन डिफरेंस। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होंगे वो भी क्लियर दिख रहे हैं, 4A के बाद 5A 6A 7A। ये भी आप खुद से कर सकते हैं, ईजी है। 9 क्या है A स्क्वायर A क्यू A4। अब इसमें आप देख सकते हैं कुछ ऐड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है। ए में ए का ए मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई ए क्यू, फिर ए क्यू में ए का मल्टीप्लाई ए की पावर 4। तो ऐसी नेक्स्ट टर्म इसके ए की पावर 5 ए की पावर 6। लेकिन ये ए पी नहीं है, ये जी पी है, मैंने बताया था। तो ये भी आप कर सकते हैं। अब 12th हम कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है। 12th है आपका √2 √8 √18 √32। अब ये √2 है तो मैं इन्हें थोड़ा इजी फॉर्म में लिख लेता हूँ जिससे आप समझ में आए। अब √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 रूट के अंदर, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका 2√2। अब 18 को लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3, यहाँ पे 3 बार आ जाएगा तो 3√2। इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5/2, तो ये आपका आ जाएगा इसमें 2 × 2 4 बार आ जाएगा तो 4√2। ऐसे लिख दूंगा इसे। अब मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ, 3 - A2 A4 - A3 2√2 - √2 3√2 - 2√2 4√2 - 3√2। अब 2√2 में से √2 गए, ये भी √2 बचा, ये भी √2 बचा, ये भी √2 बचा। कॉमन डिफरेंस तीनों का क्या आ गया सेम, तो ये आपकी एपी है। नेक्स्ट हम कैसे निकालेंगे, A5 A6 A7 फॉर्मूला लगाएंगे, A4 + D या A5 + D। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्लियर दिख रहा है √2 2√2 3√2 4√2। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 5√2 फिर 6√2 7√2। जैसे कि 4√2 में √2 ऐड किया 5√2 5√2 में √2 ऐड किया 6√2 6√2 में √2 ऐड किया 7√2। ठीक है, 12 हो गया। 12 हो गया। 13 आपका सिमिलर है, वो भी आप खुद से कर सकते हैं।
14 है, 1 स्क्वायर ये देख लेते हैं, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। अब मैं इसे थोड़ा खोल लेता हूँ, 1 9 25 49। यहाँ आपका क्लियर दिख रहा है, यहाँ 8 है डिफरेंस, 9 माइनस 1 8, यहाँ आपका डिफरेंस 16 है, यहाँ कुछ और है, मतलब डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये आपका AP नहीं है, ठीक है। आप वैसे लिख के दिखा देना। अब लास्ट पार्ट है इसका, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। इसे भी मैं खोल लेता हूँ, 1 25 49 23। तो यहाँ डिफरेंस देखते हैं, 25 माइनस 1 24, 49 माइनस 25 24, 73 माइनस 49 ये भी 24, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये आपका AP है। तो ये लिख के दिखा देता हूँ मैं, 25 माइनस 1 24, 49 माइनस 25 ये भी 24, 73 माइनस 25 ये भी 24। अब D कितना हो गया 24, तो A5 A6 और A7 निकाल लेंगे, A4 प्लस D हो जाएगा, ये A5 प्लस D, ये A6 प्लस D। A4 कितना है मेरा 1 2 3 73 प्लस 24, ये आपका हो जाएगा 97, हाँ, और 97 प्लस 24 ये आपका हो गया 121, और 121 में फिर 24 ये आपका हो गया 145। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये एक्सरसाइज बहुत इजी थी। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 5.2 शुरू करेंगे और उसका एक फॉर्मूला है वो समझेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स लब, क्योंकि मैथ्स से डरेंगे नहीं, लब करेंगे। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के साथ।